नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपके उत्साह के लिए आप उत्साह जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, हमारा मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और हम लोगों को दिशा भी दे रहे हैं, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मोहब्बत को, प्यार को बनाए रखिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। उस पर उससे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सकें। आपको पता है कि हम लोग नो नॉइज़ नो एजेंडा उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो ईमानदारी से बातचीत की जा सके उसको रखा जाए। यदि उसमें भी आपको कोई गलती लगती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार किया जाए। अब बात शुरू करते हैं आज उड़ीसा से। उड़ीसा से एक हमारे दर्शक हैं, व्यूअर हैं, अशोक प्रसाद साहब। उन्होंने मुझे एक मैसेज किया सवेरे सवेरे और उन्होंने कहा कि ये आप केवल जो चैनल्स हैं दिल्ली के, वो दिल्ली ही की चर्चा करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं या उत्तर भारत की चर्चा करते हैं। उड़ीसा में इतनी बड़ी घटना हो गई है सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर और उस पर कोई चर्चा आपने नहीं की। माफ़ी चाहते हैं अशोक जी। मैं कोशिश कर रहा था कुछ उस पर काम करने की, लेकिन बहुत खबर वहाँ से नहीं मिल रही थी, इसलिए उस पर काम नहीं हो पाया। खैर, सफाई नहीं है, लेकिन ये आदत है दिल्ली में बैठे हुए जर्नलिस्ट की, चैनल्स की और हम सब की, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि वो दिल्ली और पॉलिटिक्स जो खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया की है, उसी पर फोकस करते हैं। तो बात करते हैं अब उड़ीसा की। उड़ीसा में बालासोर में एक बड़ी घटना हुई। वहाँ के एक बीएड कॉलेज में एक बच्ची जो सेकेंड ईयर में पढ़ती थी, 20 साल की लड़की थी, उसके साथ वहाँ के फैकल्टी मेंबर ने सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला किया। बड़ी घटना हुई, लड़की बड़ी परेशान थी, बच्ची बड़ी परेशान थी। उसने शिकायत करने की कोशिश की। ये घटना है 20 जून की और उसकी शिकायत भी दर्ज की गई। प्रिंसिपल साहब को कहा भी गया, लेकिन कोई काम उस पर नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई 10 दिन तक। फॉर्मल कंप्लेंट जो है 1 जुलाई को दर्ज हुई है, कोई एफआईआर तक भी दर्ज नहीं की गई थी। लड़की बहुत परेशान थी, उसने प्रिंसिपल को भी अपनी बात कही थी, प्रिंसिपल ने उसको डांट के भगा दिया था। वो अपने पिता को फ़ोन कर रही थी और उनसे कहा था कि आप आ जाइए और एफआईआर कर दीजिए। तो पिता ने कहा कि भाई हम एफआईआर कानून कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ सकते। गरीब आदमी होता है, मिडिल क्लास होता है, और वो जानता है कि ये लीगल केसेज कैसे चलते हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपल से आकर बात करूंगा। लेकिन जब इतनी परेशान हो गई, एमपी साहब हैं वहाँ के, बड़े सोशल एक्टिविस्ट माने जाते हैं, सारंगी साहब, उनको भी शिकायत की गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये कोशिश नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि पुलिस ने एफआईआर की है कि नहीं, या वो खुद कहते कि वो बालासोर से एमपी हैं। वो उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी जब वो पहली बार एमपी बने थे, कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा चुनाव किया है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज के काम में लगे रहते हैं, संघ से भी जुड़े बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की काम नहीं की। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई है और 12 जुलाई को उस लड़की ने, उस बच्ची ने, जो परेशान थी, अंदर से बहुत परेशान थी, इस सारे मसले को लेकर प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर कैंपस में सेल्फ इमोलेट कर लिया, आत्मदाह कर लिया। 95% वो लड़की जल गई सबके देखते देखते। वीडियो बन रहा था उसका। 95% वो जल गई, सेल्फ इमोलेट कर लिया उसने, आत्मदाह कर लिया, क्योंकि सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ था और कोई उसको सुनने वाला नहीं था। न सरकार सुनने वाली थी, न प्रिंसिपल साहब सुनने वाले थे, न घर वाले सुन रहे थे, न सांसद साहब सुन रहे थे। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वहाँ पर, पिछले चुनावों में, 2024 के चुनावों में। 24 साल के बाद वहाँ पर बीजेडी की सरकार चलती थी, नवीन पटनायक लंबे समय से मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी पूरे बहुमत के साथ। 147 सीटों की विधानसभा, उसमें से 78 सीट्स बीजेपी को मिली है, 51 सीट्स बीजेडी को मिली है। वहाँ मोहन मांझी, जो आदिवासी नेता माने जाते हैं, यूथ माने जाते हैं, 52 साल के हैं, उनको बीजेपी ने अपनी कमान सौंपी थी। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, उसमें भी एक महिला है। लेकिन ये सब औपचारिकताएं होती रहती है, कोई सुनने वाला उस सिस्टम में नहीं है। और उस सिस्टम से परेशान होकर उस लड़की ने 12 जुलाई को सेल्फ इमोलेट कर लिया, अपने आप को आत्मदाह कर लिया, अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली। उसे भुवनेश्वर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहां पर उसने 14-15 जुलाई की दरमियानी रात दम तोड़ दिया। इस दौरान राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू भी उड़ीसा के दौरे पर थी, तो उन्होंने वहां जाकर
बातचीत की थी कि क्या मामला है, नाराज़गी भी जाहिर की थी, लेकिन तब तक कुछ हुआ नहीं और 14-15 जुलाई की दरमियानी रात उस लड़की ने दम तोड़ दिया। बाद में पुलिस ने प्रिंसिपल को और जो फैकल्टी मेंबर है, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री जी ने 20 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा अब और क्या कर सकते हैं, 20 लाख रुपए का कंपनसेशन दे दिया गया, मुआवजा दे दिया गया। ठीक बात है नेताजी, जान तो आप वापस लौटा नहीं सकते, 20 लाख का मुआवजा देकर उस जान की कीमत लगा रहे हैं। ये मसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कुछ लोग समझेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ। पश्चिम बंगाल में भी जो 2 घटनाएं बड़ी हुई थी, आपको ध्यान हो, पिछले साल गैंगरेप की घटना हुई अभी कुछ दिनों पहले, उससे पहले एक कॉलेज कैंपस में एक लड़की को रेप के बाद मार दिया गया था, तब भी ऐसा ही हो रहा था। वहाँ महिला मुख्यमंत्री हैं या महिला उप मुख्यमंत्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सिस्टम में। यहाँ कॉलेज की इंटरनल जो कंप्लेंट्स कमेटी होती है वो भी थी, उसने उस मामले को रफा दफा कर दिया, उस पर भी जांच चल रही है। इसका मतलब है, जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे यहाँ सब चीज़ों का सिस्टम है, बशर्ते उसे काम में लेना की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ही ज़रूरत पड़ती है सब पोल खुल जाती है। महिलाओं की सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार, सामाजिक काम करने वाले सांसद, बहुमत वाली सरकारें, पुलिस ताकत के साथ महिलाओं के लिए खड़ी होने वाली, सदैव आपके साथ के नारे के साथ खड़ी होने वाली पुलिस, हॉस्पिटल, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, ये सब औपचारिकताएं हैं, ये सारा सिस्टम है, लेकिन काम कोई नहीं करता। और उसी काम नहीं करने की वजह से, और दिल्ली में तो हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है, हमें बताना है कि कौन बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, कौन यूपी में अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, कौन मंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा, गीता के श्लोक पढ़े जाएंगे कि नहीं पढ़ाए जाएंगे स्कूल के अंदर। कितने सदियों से, एक मुख्यमंत्री जिनका 3 सदियों से दिल्ली में जो है गड़बड़ हो रही है सरकारों की वजह से, उस वजह से वो उसको ठीक नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत सारी बड़ी खबरें हमारे पास होती हैं। तो बालासोर में एक लड़की के आत्मदाह की खबर सुर्खियों में नहीं आती, लेकिन अब बालासोर भी उबल रहा है, वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग नाराज हैं। बीजेडी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी सामने आए हैं और उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है, जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। लगातार बात हो रही है और एक रटा रटाया जवाब सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि राजनीति की जा रही है। मैं कह रहा हूं इस पर राजनीति की जानी चाहिए, राजनीतिक दबाव बनाना चाहिए, खुद भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए। ये लड़की बीजेडी, कांग्रेस किसी से जुड़ी हुई है? लड़की का मसला है, उस पर खुद भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए, कांग्रेस को आगे आना चाहिए, बीजेडी को आगे आना चाहिए। और इसमें राजनीति क्या है? एक लड़की का आत्मदाह हो गया, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का, उसके प्रिंसिपल ने सुनवाई नहीं की, उसके जो टीचर हैं वो उसके साथ मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं राजनीति हो रही है। अगर राजनीति हो रही है तब भी ठीक है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, और वो सरकार, मांझी सरकार भी जिम्मेदार है, वो पश्चिम बंगाल में होने वाले गैंगरेप के लिए ममता बनर्जी की सरकार भी जिम्मेदार है। ये किसी भी राज्य में कोई घटना होती है तो उसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। देश की हालत तो देखिए, मैं एनसीआरबी के आंकड़े देख रहा था 2022 के, कि महिलाओं के खिलाफ 2022 में 4,45,256 मामले दर्ज हुए, यानी 51 मामले हर घंटे दर्ज हो रहे हैं देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर। और ये पिछली बार के, पिछले एक साल 2021 से 4% ज़्यादा है। उस साल 4,28,278 हुए थे। 4% इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है 51 मुकदमे हर घंटे दर्ज हो रहे हैं देश में महिलाओं के अपराध के खिलाफ। 81 रेप की घटनाएं होती हैं हर दिन, 81 रेप्स देश में, 81 रेप्स। और उससे भी बुरी खबर आपको बताऊं, क्या कहता है कि जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, क्रूएल्टी हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें से 31% मामले उनके पति और उनके ससुराल वाले और परिवार वाले करते हैं। 31.4%। किसको जवाब देंगे, किससे सवाल करेंगे? अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ससुराल में लड़की सुरक्षित नहीं है। हर तीसरे घर की कहानी है ये। 31.4%। किडनैपिंग और अबडक्शन के मामले हैं 19%, असॉल्ट इंटेंडिंग टू आउटरीच मॉडेस्टी 18% है, रेप के मामले 7.1% हैं। 31,982 केस रेप के दर्ज हुए 2022 में।
यदि देखें तो दिल्ली में हाईएस्ट है वुमेन के खिलाफ जो अपराध हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, उसमें 144.4%, 1 लाख की आबादी पर 144 महिलाओं के साथ ही हो रहा है। उसके बाद तेलंगाना है, हरियाणा है, राजस्थान है और उड़ीसा है। उड़ीसा में 103 है। फिर हम कहते हैं, मांग करते हैं कि उनके लिए सेफ जोन बनाया जाए। महिलाओं के लिए सेफ जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सेफ बनाया जाए? सेफ जोन बनाने की क्या ज़रूरत है? ये दुनिया, ये मुल्क, ये शहर, ये गांव, ये इलाका, सब कुछ उनके लिए है। तो उनके लिए इंक्लूसिव पब्लिक स्पेस बनाइए, उनके साथ खड़े होइए, उनको ताकत दीजिए। और यदि वो शिकायत कर रही हैं तो उस शिकायत पर ध्यान दीजिए, उस शिकायत के खिलाफ लड़िए। वो बीजेडी की है, वो कांग्रेस की है, वो बीजेपी की है, वो टीएमसी की है, ये मसला नहीं है। बच्चियों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने परिजनों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।